हेलो दोस्तों, वेलकम आपको आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि SFC2, SFCR2 हम कैसे उपयोग करेंगे, क्या हमको काम पे आएगा। तो इसके बारे में डिटेल्स में आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। मेटाफोर्स रोड मैप इवेंट 5 में हमारा इस सारी क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है। तो आइए देखते हैं। तो जब मिस्टर लाडू सर की तरफ से बोला गया है कि SFC2 क्या है, उसके बारे में हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार को सब बताइए, तो उनका डेवलपर ने उसका आसानी तरीक़ा से हमको बोला गया है कि यहाँ तक SFC2 स्टार्टअप पर एक अस्थायी बोनस अवसर है। जैसे ही हम क्लासिक प्रोग्राम उत्पाद या मैट्रिक्स गेमिंग जारी करेंगे, यह अवसर बंद हो जाएगा। हालांकि उत्पादों की रिलीज़ के साथ एक टर्नओवर होगा जिसे रॉयल्टी बोनस जमा किया जाता है, और तब ऊर्जा विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला होगी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वे और अधिक जटिल होने जाएगा। तो इसलिए आसान प्री स्टाइल शर्तों का लाभ उठाइए, और हम अपने पहले प्रतिभागियों को अधिक लाभ दे रहा है क्योंकि उन्होंने हमारे जटिल प्रोग्रामों में हमारा समर्थन किया है। और मेटाफोर्स के आपकी उपलब्धियाँ हमें अपने समुदाय के लिए विकासशील प्रोग्रामिंग प्रणाली बनाई गई है। हम आपकी सराहना करती है। मेटाफोर्स मेरा बड़ा परिवार है। और कोई सोच सकता है कि जो लोगों ने अभी NFT रॉयल्टी जो लोगों को मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, क्या किया है, तो विस्तार में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। यदि आप क्लासिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं तो मैट्रिक्स में 5 सक्रिय स्टार स्तरों के साथ आप प्रति खाते में NFT उत्पन्न कर सकता है। कोई भी प्रतिभागी अपने NFT बेच सकता है, जिसका अर्थ है कि कोई भी कितनी भी संख्या में NFT खरीद सकता है। वर्तमान चरण में NFT बनाने के लिए आपके लिए सबसे विशिष्ट शर्त मैट्रिक्स में 5 स्टार स्तर होना चाहिए। हमारे नए कार्यक्रमों में लॉन्च के साथ अधिक जटिल हो जाएगी। उदाहरण के लिए जल्द ही यूनिवर्स प्रोग्राम लॉन्च होगा, जिससे क्लासिक में 5 स्तरों के अलावा यूनिवर्स में 3 सक्रिय स्तर होना आवश्यक हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार NFT प्राप्त करने की शर्त और भी जटिल हो जाएगी। जब आपके पास NFT रॉयल्टी हो तो आप इसे एनर्जी टोकन से चार्ज कर सकते हैं, और जेम्स आपको एनर्जी टोकन के बाद आपको अपने अगले स्थिति स्तर एक्टिवेटर तक पहुंचने के लिए आपको 2500 ऊर्जा की आवश्यकता होता है। और एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको एक और NFT मिलेंगे। अपनी पहली एक्टिवेटर स्थिति के लिए अपनी ऊर्जा कर सकते हैं और फिर एक नया NFT प्राप्त कर सकता है। हर बार जब आप पहली एक्टिवेटर स्थिति तक पहुंचते हैं तो आपकी एक नया NFT मिलता है। एक स्थिति यहाँ तक कि सबसे न्यूनतम ऐसी NFT के लिए आय से प्रभावशाली स्वयं होगा, और इसे हासिल करना आसान नहीं, इसलिए यह एक मूल्यवान NFT है। यदि आप न्यूनतम स्थिति तक भी पहुंचने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए आपको 2500 ऊर्जा टोकन जमा करने की आवश्यकता होती है, तो आप अपने NFT बेच सकता है। NFT सभी बिंदुओं पर पूरी तरह से व्यापार योग्य है, इसलिए चाहे वे बिल्कुल एक नई है, उन्हें कोई ऊर्जा नहीं है, कोई स्थिति नहीं है, यहाँ उनकी कोई हैसियत नहीं है। यदि मालिक चाहे तो उनका व्यापार कर सकता है। बेशक अलग अलग NFT के अलग अलग मूल्य है। यदि एक NFT में ऊर्जा है तो इसे दूसरे NFT के साथ विलय किया जा सकता है। उनकी कुल ऊर्जा को मिलाकर उस प्रकार अपने NFT का मूल्य बढ़ जाएगा और आप अपनी अगली स्थिति प्राप्त करने के लिए करीब आ जाएंगे। इस कार्यक्रम में सक्रिय बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नहीं है। मैंने अभी विकल्प की संभावना के बारे में बात की है, और इस प्रकार NFT की ऊर्जा के साथ जांच करता है। सबसे लोकप्रिय प्रश्नों में से एक इसी विषय पर है कि बहुत लोग पूछते हैं, क्या NFT टोकन खरीदना और बेचना संभव है? तो उसका आंसर है नहीं। सीधे तौर पर आप केवल NFT के बेच और खरीद सकते हैं जिसमें ऊर्जा शामिल है।
तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको SFC, SFC2 और NFT सारी आपको विस्तार में अपडेट आपको समझ में आया होगा। तो यदि आपको कोई डाउट रह गया तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकता है, मैं आपको आंसर देने के लिए ट्राई करूँगा। तो आज इतना ही, मिलेंगे फिर कोई और ज़बरदस्त अपडेट के साथ। तब तक के लिए अच्छा रहे। थैंक यू। जय माता फॉर्स।